तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सर्दी में मलाई से इंस्टेंट मक्खन निकालने और फिर मक्खन से इंस्टेंट देसी घी बनाने का इतना आसान, साफ सुथरा, तेज तरीन अनोखा तरीका बताऊंगी कि आज के बाद आपको मक्खन और देसी घी बनाने में सुस्ती और उलझन नहीं होगी। बगैर हाथ, बर्तन, मशीनें इस्तेमाल किए ऐसी अनोखी ट्रिक इस्तेमाल करूंगी कि आप ढेरों मलाई से एक ही दफ़ा में ढेरों मक्खन बगैर किसी मेहनत के आसानी से निकाल लेंगे। और इस मक्खन को सालों तक स्टोर करने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका बताऊंगी कि आपका मक्खन इसमें फंगस नहीं लगेगी, बदबू और कड़वा नहीं होगा। इसके अलावा बगैर मक्खन को जलाए सिर्फ 2 मिनट में हमारा खुशबूदार, दानेदार और बेहतरीन जायके वाला देसी घी बनेगा। मक्खन से पूरा पूरा देसी घी बनेगा और ना हमारा बर्तन जलेगा। अच्छा, तो यहाँ मेरे पास ये 1.5 किलो मलाई है जिसे मैं 2 हफ्तों से इकट्ठा कर रही थी। दूध को उबाल कर इसे ठंडा करने के बाद जो मलाई उस पर बनती है या जमती है, तो उस मलाई को उतार कर मैं इन कंटेनर्स के अंदर जमा करके फ्रीज कर देती थी ताकि ये खराब ना हो। तो आज मैंने इस मलाई से मक्खन निकालना था, तो रात को ही मैंने इसे फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख दिया था ताकि जो हमारी जमी हुई मलाई है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। वो ये कि मलाई की बर्फ़ मेल्ट होने के बाद ये नरम होनी चाहिए, लेकिन मलाई जो है वो ठंडी ही रहनी चाहिए। मतलब जब आप इस मलाई को हाथ लगाए ना, वो ठंडी होनी चाहिए। हम इसे रूम टेम्परेचर पे नहीं लेकर आएंगे। मलाई नरम भी हो लेकिन ठंडी भी रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना मक्खन जो है वो अच्छे से नहीं निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मलाई में से पूरा पूरा मक्खन निकले और सही से मक्खन निकले, तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करें। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी मलाई जो है वो मेल्ट होने के बाद इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ठंडी है। अच्छा, इस मलाई को हम झाग वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्ट दूध की मलाई से इंस्टेंट मज़ेदार मक्खन बनाना बताऊंगी और फिर इस मक्खन से इंस्टेंट देसी घी भी बनाना बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक शॉपर लेंगे। खैर, मैं क्या करूंगी कि अब इस मलाई को शॉपर के अंदर डाल दूंगी। तो बस अब वो चैलेंज स्टार्ट होता है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि आपके हाथ, बर्तन कुछ भी इस्तेमाल नहीं होंगे और ना ही मक्खन से हाथ चिकने होंगे और ना ही मक्खन ज़ाया होगा। खैर, तो अब मैं इस मलाई के अंदर सबसे पहले सिर्फ 2 कप नीम गर्म पानी के शामिल करूंगी और शॉपर को हवा के साथ टाइट बंद करके रबर बैंड लगा देंगे। और इस थोड़े पानी को मलाई में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्स करूंगी ताकि मलाई जो है वो एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप देती चलूं कि सर्दियों में आप जब भी मलाई से मक्खन निकालेंगे, आपने हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। अगर सर्दी या गर्मी के मौसम के लिहाज से आप पानी के टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मलाई से मक्खन ठीक से नहीं निकलेगा। तकरीबन 30 सेकेंड तक मिक्स करने के बाद अब ये एक क्रीम की फॉर्म में आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस मलाई के अंदर तकरीबन 4 कप नीम गर्म पानी के शामिल करूंगी और शॉपर को हवा के साथ रबर बैंड लगाकर टाइट बंद कर देंगे। जितनी हवा आपको इस वक्त मेरे शॉपर के अंदर नजर आ रही है ना, आपके शॉपर में भी जो हवा होगी वो इससे ना ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम हो। बस शॉपर बंद करने के बाद हम मलाई को 2 से 3 मिनट तक शॉपर के अंदर शेक करेंगे। जब आप इसे शेक करते रहेंगे ना, तो आपको ये मलाई जो है वो दानेदार सी शॉपर के साथ और शॉपर के अंदर नजर आने लग जाएगी। बस हम क्या करेंगे कि 2 से 3 मिनट मलाई को शॉपर के अंदर शेक करेंगे, जिसके बाद मलाई से पूरा पूरा मक्खन निकल आएगा और मक्खन निकलने के बाद पानी या दूध जो भी आप कह लें, इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। मक्खन जो है वो आपको दूध के ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आने लगेगा और आपको हैवी सा फील होने लगेगा कि मक्खन और दूध अब अलग हो चुके हैं। आपको शायद ये कैमरे में सही से नजर ना आ रहा हो, लेकिन अब इस मलाई से जो है वो अच्छे से मक्खन निकल चुका है। जब आपको शॉपर के बाहर से दानेदार सा टेक्सचर नजर आने लगे तो समझ जाए कि आपका मक्खन बगैर मेहनत, बगैर बर्तन के, बगैर ब्लेंडर, बगैर हाथ चिकने किए बहुत ही आसानी से निकल आया है और बगैर बिजली के भी। अच्छा, यहाँ पर हमारा पूरा पूरा मक्खन निकल आया है, लेकिन अभी ये मक्खन थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि हमने पहले इसके अंदर नीम गर्म पानी डाला था। तो अब इस मक्खन को इकट्ठा करने के लिए मैं इसके अंदर बर्फ वाला ठंडा पानी शामिल करूंगी और हवा के साथ शॉपर को टाइट बंद करके 3 से 4 बार शेक करेंगे। ठंडे पानी से मक्खन इकट्ठा होगा और ये जान पकड़ लेगा।
ब्लेंडर मशीन वगैरह के अंदर आप कभी भी 1.5 किलो मलाई को एक ही दफ़ा इकट्ठा डालकर उसका मक्खन नहीं निकाल सकते। आपको थोड़ी-थोड़ी मलाई को बार-बार डालकर उसका मक्खन निकालना पड़ता है। और अगर आप यूट्यूब के बताए हुए दूसरे तरीकों से भी मक्खन निकालेंगे ना, तो उसमें भी आपके ढेरों बर्तन, किचन और हाथ वगैरह गंदे हो जाते हैं और सर्दी में ढेरों मक्खन के चिकने बर्तनों को घंटों लगाकर धोने का भी मसला बन जाता है। लेकिन शॉपर के अंदर बगैर किसी मेहनत के आप एक ही दफ़ा इकट्ठा ढेरों मलाई का मक्खन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हाथ, किचन, बर्तन गंदे नहीं होंगे और ना ढेरों बर्तनों को धोने का झंझट होगा। तो माशाल्लाह से देखिए हमने कितना अच्छा मक्खन शॉपर के अंदर निकाला है। हो सकता है स्टार्ट में आपको लग रहा हो कि शॉपर के अंदर जो मक्खन है वो ब्लेंडर की निस्बत थोड़ा निकलेगा या फिर ये कोई मजाक हो सकता है, लेकिन अब आप खुद देखें, ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा मक्खन तो हमने शॉपर के अंदर वो भी बगैर मेहनत के निकाल लिया है। और ना ही शॉपर के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा मक्खन निकला है, और मलाई में से पूरा पूरा मक्खन भी हमने निकाला है। क्योंकि जितने आप बर्तन मशीनें यूज़ करेंगे, आधे से ज़्यादा आपका जो मक्खन होगा वो बर्तनों, हाथों, मशीनों से चिपक कर ज़ाया हो जाएगा। और ये भी देखिए कि पानी अलग हो चुका है और मक्खन जो है वो अलग होकर इकट्ठा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मक्खन से जो भी पानी निकला है ना, उसे हम एक अलग बर्तन में सारा निकाल लेंगे। मक्खन जो है वो नीचे शॉपर में सेटल हो जाएगा और पानी को ऊपर से आहिस्ता-आहिस्ता करके एक बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। मेरा इजाद किया हुआ मक्खन निकालने का ये तरीका दुनिया का साफ सुथरा अनोखा तरीका है। इससे आसान तरीका आपको ढूंढने से भी किसी भी फोरम पर नहीं मिलेगा। ये जो दूध है, इसे इस्तेमाल करने के 2 बहुत ही बेहतरीन से तरीके इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यूँ समझ लें कि 1.5 किलो मलाई का हम कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे, एक कंप्लीट मेन्यू आज आपके साथ शेयर करूंगी। मक्खन जब इस तरह से इकट्ठा हो जाता है ना, तो यूट्यूब की वीडियोस के अंदर लोग दूध से मक्खन को निकालकर इकट्ठा करके आपको महीनों इसे स्टोर करने को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस स्टेज पर मक्खन को स्टोर करेंगे ना, ये 4 दिन के अंदर बदबूदार और कड़वा हो जाएगा, क्योंकि अभी इस मक्खन के अंदर दूध की शक्ल में पानी मौजूद है और असल में इसी पानी की वजह से मक्खन कड़वा होता है और इसमें फंगस बनती है। जब तक मक्खन के अंदर से सारा पानी नहीं निकलेगा, तब तक ये इकट्ठा नहीं होगा, इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा। तो अब मैं इस मक्खन के अंदर अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी 1.25 चाय का चम्मच नमक ऐड करूंगी और इसके साथ ही मैं 6 से 7 जो है वो आइस क्यूब शामिल करूंगी। अच्छा, बर्फ को शॉपर के अंदर डालने से पहले आपने 30 सेकंड्स के लिए इसको पानी में डाल देना है, ताकि इसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए, वरना शॉपर जो है वो फट सकता है। तो अब मैं इस बर्फ के साथ आधा कप ठंडा पानी भी डालूंगी, ताकि नमक जो है वो पानी में डिसॉल्व होकर मक्खन के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अभी मक्खन बहुत सॉफ्ट है। तो बर्फ डालने से क्या होगा कि ये मक्खन जो है वो जान पकड़ लेगा और एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। यूँ कह सकते हैं ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, फिर आप इसे जिस भी शेप में लाना चाहें ये आसानी से आ जाएगा। और शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड से बंद कर दूंगी। तो अब मैं नमक को मक्खन में बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करूंगी और साथ साथ में हाथों से मक्खन को इकट्ठा भी करूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दबाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी है मक्खन में वो निकल जाए। आपने इसको उस वक्त तक दबाते रहना जब तक इसका सारा पानी नहीं निकल जाता। अच्छा, नमक जो है वो मक्खन में 2 काम करता है। जब हम मक्खन के अंदर नमक डालते हैं ना, तो ये नमक मक्खन के अंदर का जितना भी पानी होता है उसे आसानी से निकाल देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सब्जी या आम वगैरह का अचार डालने के लिए उन्हें नमक लगा कर रखते हैं ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। और नंबर 2, नमक डालने से मक्खन की शेल्फ लाइफ और जायका बढ़ जाता है। आप इस मक्खन को 1 साल तक महफूज कह सकते हैं। मक्खन ना तो खराब होगा, ना इसमें बदबू पैदा होगी और ना ही इसमें फंगस लगेगा। अच्छा, नमक ने मक्खन के अंदर का जितना भी पानी था उसे निकाल दिया है और पानी निकलने के बाद मक्खन भी अब एक गोल पेड़े की शक्ल में इकट्ठा हो गया है। तो अब हम शॉपर खोलकर इस पानी को उसी बर्तन में निकाल कर इकट्ठा कर लेंगे और इस पानी के साथ एक्स्ट्रा जितना भी नमक होगा वो भी पानी के साथ मक्खन से निकल जाता है। तो ये देखिए कि नमक डालने के बाद सारा पानी मक्खन से निकल चुका है। तो अब हम दोबारा से मक्खन के इस पेड़े को दोनों हाथों से उस वक्त तक हल्के हल्के दबाते रहेंगे जब तक मक्खन से सारा पानी निकलना ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक मक्खन के अंदर पानी रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा और शेप नहीं पकड़ेगा और दूसरा ये जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। और हम इसी प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, जिससे इसका सारा पानी जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो अब मैं आपको शॉपर का जो कॉर्नर है वो जूम करके दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मक्खन से जो अभी पानी निकला है ना दबाने से, वो इकट्ठा हुआ है और दूसरे हाथ में देख लें कि मक्खन है। अच्छा, मक्खन के अंदर जितना भी पानी था ना वो मुकम्मल तौर पर निकल चुका है और शॉपर के अंदर मक्खन का बेहतरीन सा गोल पेड़ा आसानी से बन गया है। मक्खन के इस पेड़े को बनाने के लिए इतनी सर्दी में लोग दूध या लस्सी के अंदर बार बार हाथों को घुमाते रहते हैं।
तो यहाँ पर हमने ढेर सारी मलाई को एक ही दफ़ा शापर में डालकर ढेरों मक्खन कितनी आसानी से मिनटों में बगैर किसी मेहनत के निकाल लिया है। ये अब सख्त हो चुका है, इसने जान पकड़ ली है और इसने प्रॉपर शेप ले ली है। इस मक्खन को आप अगर गरम गरम रोटी के ऊपर डालेंगे ना, तो ये मक्खन मेल्ट होने के बाद पानी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने नमक डालकर मक्खन का सारा पानी जो है वो निकाल दिया है। अब ये मक्खन पूरा साल खराब नहीं होगा। बगैर ज़ाया किए मलाई से हमने पूरा मक्खन निकाला है और मेरा दावा है कि आज से पहले यूरोप और एशिया के यूट्यूब पर मक्खन को एक शॉपर की मदद से निकालते हुए आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर केक को बेक करने वाला जो सांचा होता है वो लूँगी और इसके अंदर बटर पेपर को बिछाकर मक्खन को लंबाई में रोल करने के बाद इसमें निकाल लूँगी। और ये जो मक्खन वाला शॉपर है इसे हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अभी इसके साथ मक्खन की चिकनाई वगैरह थोड़ी बहुत लगी हुई है। तो मैं इसके अंदर आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। और मक्खन को ऊपर से हाथों से दबाकर सेट करूंगी ताकि मक्खन जो है वो बॉक्स की शेप ले ले। और मक्खन को इस बॉक्स के साथ उठाकर मैं फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रख दूंगी ताकि ये एक प्रॉपर बॉक्स की शेप में आ जाए। तो 10 मिनट के बाद मैं मक्खन को फ्रिज से निकाल दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस मक्खन को शॉपर से बाहर निकालूंगी। जो मक्खन आप लोग दूध दही वाली दुकान और बेकरियों से लेते ना, आज मैंने आपसे उसी मक्खन को बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। तो अगर आप मक्खन को एक बार की सूरत में, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह फ्रिज में रखेंगे या फिर किसी पतीली वगैरह के अंदर रखेंगे या खुले मुंह वाले जार के अंदर इकट्ठा स्टोर करके रखेंगे, तो इस तरह पतीली या जार से बार बार मक्खन को चम्मच छुरी से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और मक्खन वाला बर्तन भी एक टाइम के बाद वो गंदा और चिकना सा हो जाता है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी कि मक्खन के इस बार को दरमियाने साइज के स्लाइस में इस तरह से कट कर लूंगी और बटर पेपर के पीसेस काटकर मक्खन के हर स्लाइस या बार को प्रॉपर तरीके से लपेटकर बंद कर दूंगी। लेकिन इस तरह बटर पेपर के अंदर लपेटकर इसके बार्स बनाकर रखने से तो ये बहुत नीट भी लगते हैं और आपके लिए इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। आप इन बार्स को फ्रिज में लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हमने जो नमक डाला है उस नमक की वजह से वैसे भी मक्खन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, आधे मक्खन को मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है और इस बचे हुए आधे मक्खन को मैं पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना स्टार्ट करूंगी। तो अब हमारा मक्खन पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। तो वो सीक्रेट चीज जो है वो बाजरे का आटा है। मैं आधा चाय का चम्मच बाजरे का आटा इसमें शामिल करूंगी। अगेन चम्मच को चलाते हुए इन दोनों को पकाएंगे। बाजरे का आटा डालने से ये होगा कि आपका घी का जो कलर है, खुशबू है और इसका जो जायका है वो एकदम गांव देहातों से मिलने वाला जो असली देसी घी होता है बिल्कुल वैसा बनकर तैयार होगा। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसे कुक किया है और ये देखें अब बाजरे का जो कलर है वो थोड़ा सुनहरा हो गया है और पैन के बॉटम में भी बैठ गया है, जिसका मतलब है कि इस पॉइंट पर अब हमारा असली देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखें मेरा ये बर्तन बिल्कुल नहीं जला। इस बर्तन को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैंने देसी घी को इसी बर्तन में बनाया है। और ये देखें हमारे इस देसी घी में राई बराबर भी जले हुए पार्टिकल्स नहीं बने, छाछ नहीं बनी, क्योंकि मक्खन में नमक डालकर हमने इसका सारा पानी निचोड़कर निकाल दिया था। इसलिए हमारा ये देसी घी बगैर जले मिनटों में बहुत आसानी से बन गया है। नमक वाला ये सीक्रेट जो है वो मेरी वीडियोस अपलोड करने से पहले तक यूट्यूब पर कोई नहीं जानता था और 100% लोग इस पानी को मक्खन से नहीं निकालते, तभी उनके घी में ढेरों जले हुए पार्टिकल्स बन जाते हैं और बर्तन भी जलकर काले हो जाते हैं। आप यकीन करें कि पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई थी। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप YouTube की हिस्ट्री में सर्च कर लें, आपको घी निकालने वाला बर्तन इतना साफ सुथरा नहीं मिलेगा और ना ही बगैर छाछ के घी बनाने का कोई तरीका YouTube पर मिलेगा। तो यहाँ पर जिस शॉपर के अंदर हमने मक्खन निकाला था ना, आपने उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि इस शॉपर के साथ थोड़ी बहुत मक्खन की चिकनाई वगैरह लगी हुई है। तो मैं इसके अंदर 2 कप गंदम का आटा और हस्बे ज़रूरत मक्खन से निकला हुआ पानी डालकर इसे गूंद लूंगी। मैं अभी वीडियो के लिए आपको सिर्फ 2 कप आटा गूंद कर दिखा रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आटे को अच्छी तरह से मसलना है ताकि शॉपर के साथ जो चिकनाई वगैरह मक्खन की सूरत में लगी हुई है वो आटे में मिक्स हो जाए। आटे के अंदर मैंने फिलहाल नमक नहीं डाला, क्योंकि मक्खन के अंदर हमने जो नमक डाला था ना वो सारा इस दूध में हमने निकाल दिया था।
आप यकीन करें कि जब आप मक्खन से निकले हुए दूध के पराठे बनाएंगे ना, ये पराठे इतने खस्ता और क्रिस्पी बाहर से बनेंगे और आप इनका जब बाइट लेंगे ये आपके मुंह में घुल जाएंगे, इतने ये मज़ेदार बनेंगे। अगर आप शॉपर के अंदर मक्खन निकालेंगे तो शॉपर के साथ जो मक्खन की चिकनाई वगैरह लगी हुई है वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि उसी के अंदर हम आटा डालकर गूंद उसे इस्तेमाल में ले आएंगे। दूध का ये बेहतरीन इस्तेमाल मैंने आपको बताया है। और देखें यहाँ पर 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर हमने शॉपर के अंदर मज़ेदार खस्ता पराठों का आटा कितनी आसानी से गूंद लिया है। मक्खन से निकले हुए इस दूध के जो हैं वो पराठे बनाने की मुकम्मल रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा देसी घी भी ठंडा हो गया है। ये वाला देसी घी जो है ये हमने भैंस के दूध की मलाई से बनाया है। नॉर्मली भैंस के दूध की जो मलाई से हम देसी घी बनाते हैं ना, उसका वाइट कलर होता है, लेकिन बाजरे का आटा डालने से कितना जबरदस्त सा हमारे इस देसी घी का कलर निकल कर आया है। देखिए हमारे इस घी में राई बराबर भी जले हुए पार्टिकल्स नहीं बने और मक्खन से पूरा पूरा घी निकला है, ज़ाया नहीं हुआ। एकदम पारे जैसा साफ शफाफ देसी घी बनकर तैयार हुआ है। आपको इसे छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये जो बाजरे का आटा बचा है इसे भी हम बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे। तो अब मैं इसी पैन के अंदर ही इस बाजरे में थोड़ी सी चीनी डालकर इसका हलवा बना लूंगी। तो मक्खन से निकला हुआ जो दूध आटा गूंथने के बाद बच गया था ना, उसकी मैंने यहाँ पर बहुत मजेदार सी कड़ी बना ली है। मक्खन निकालने के लिए मलाई को हमने खट्टा नहीं लगाया था, तो इस कड़ी को खट्टा करने के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इमली डाली थी। आप इसके अंदर टाटरी या आमचूर भी डाल सकते हैं। और घी में जो बाजरे का आटा डाला था उसका मैंने बहुत मजेदार सा हलवा भी बना लिया है। और उसी मक्खन वाले दूध से खस्ता पराठों का आटा भी गूंथ लिया है। ढेर सारा मक्खन और ढेर सारा देसी घी भी हमने तैयार कर लिया है, किचन को भी गंदा नहीं किया। और देखिए सिर्फ 1.5 किलो मलाई से मैंने यहाँ कितनी ज्यादा चीजें तैयार कर ली हैं। मलाई से निकली हुई कोई भी चीज हमने ज़ाया नहीं की और सिर्फ 1.5 किलो मलाई से महीने भर का बेहतरीन सा मुकम्मल प्री मेन्यू तैयार कर लिया है। मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आप शॉपर के अंदर मक्खन निकालने वाले तरीके को किसी और जगह पर देखते हैं तो समझ जाए कि उन्होंने मेरा आइडिया चोरी किया है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।